एक दफ़ा फिर फूलों के शहर पेशावर से ताहिरा रिफत आपको अपने चैनल ताहिरा रिफत पर खुशामदीद कहती है। आज पेशावर की एक ऐसी मसरूफ़ तरीन जगह और इतनी ही लजीज जगह पर मैं आई हूँ। खैर वैसे जगह लजीज नहीं है, लेकिन इनका रेस्टोरेंट बड़ा लजीज है। आज मैं आई हूँ चांप हट पर, और चांप बड़े डिफरेंट स्टाइल से यहाँ पर बनती है। फैमिलीज भी आती हैं, बच्चा हो बूढ़ा वो हो जिसके दांत होते हैं, तो वो यहाँ पर आके चांप को एंजॉय करते हैं। देखते हैं चांप ये लोग किस किस तरीके से बनाते हैं, क्या क्या डालते हैं, पता नहीं अपने जो मसाले हैं वो हमारे साथ शेयर करते हैं नहीं करते, कितना इनको टाइम लगा, इनकी कोई और ब्रांच है या नहीं है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं हम चांप हट। अच्छा जी, इस वक्त जो यहाँ के ऑनर हैं वो हमारे साथ मौजूद है। अभी यहाँ पर फ्रेश मीट आया है और अभी इसको ये मैरिनेशन के लिए किचन में लेकर जा रहे हैं। और बिल्कुल ये मेरे सामने आप देख सकते हैं कि ये फ्रेश गोश्त है और अभी ये बाज़ार से आया है। बाकी का सामान बाकी जो मीट था वो अंदर ले गए हैं किचन में, लेकिन अभी मैंने इनको कहा है कि मैं व्यूवर्स को दिखाना चाहती हूँ। तो यही इनकी एक ख़ास बात है कि ये क्वालिटी में और अपने स्पाइस हो गए, ऑयल हो गया, मीट हो गया, हर चीज़ हो गई, मतलब किसी चीज़ में भी किसी किस्म का ये कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, हर एक चीज़ को बड़ी बारीक बीनी से देखते हैं। तो हाजी साहब, बड़ा मुश्किल नहीं होता? मैं इनके साथ हिंदको में बात करूँगी, क्योंकि हमारी जो यहाँ लैंग्वेज है, मादरी ज़ुबान जो है वो हिंदको है, क्योंकि पेशावर में दो बड़ी ज़ुबानें बोली जाती हैं, एक पश्तो एक हिंदको। तो मैं हाजी साहब से हिंदको ही बोलूँ क्योंकि ये बिलोंग करते हैं हिंदकोवान बरादरी से। तो हाजी साहब, मुश्किल नहीं होता थोड़े ऐसे रोज़ाना दी बेस होते इतनी चांपा नूं इकट्ठा करना? ये मुश्किल तो होंदे है, वो ये खास किस्म का गोश्त होंदा है, पुट्स का गोश्त। ये साडी फील्ड असी गोश्त का काम करनी है ना पहले। अच्छा। उन्हें चांपा का काम शुरू किया है। अच्छा। मैं मोटरसाइकिल से फिरना, जिस को मनु अच्छा गोश्त नज़र आवे। अच्छा। हैं पैसे दुकानदार की मर्जी दी, चीज़ मेरी मर्जी दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी चीज़ें लेके आना हुआ, तो मेरी कोशिश ये है कि दिन ब दिन सारा म्यार अच्छा हो। माशाल्लाह। हाँ जी, माशाल्लाह, अल्लाह बरकत पावे जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, इस वक्त मैं हाजी साहब के बेटे के साथ मौजूद हूँ। इनसे भी आपको मैं मिलवाऊंगी, जिनके माइंड में ये बात आई और इन्होंने हाजी साहब के मशवरे के साथ जो है इस काम का आगाज़ किया। इनसे बात करेंगे कि कैसे ही इनके जहन में ये सोच आई कि आया कि पेशावर की इतनी मतलब सकाफ़ती डिशेज़ हैं, चपली कबाब है, सीख कबाब है, काबली पुलाव है और दुम्बे का गोश्त है। तो ये आया कि इतनी डिफरेंट सी सोच इनके जहन में आई कहाँ से, और कैसे इस सब बिज़नेस को जो है वो ये मेंटेन करते हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं जिसकी अट्रैक्शन, जिसका जायका जो है कस्टमर्स को यहाँ तक खींच लाता है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम, वकास नाम है मेरा। वकास भाई, कहाँ से ये आइडिया आ गया? पेशावर में तो इतने खाने खाए जाते हैं, तो आप लोगों ने, आपने दुम्बे बकरे को चूज़ क्यों नहीं किया, चांप को क्यों नहीं आपने मतलब मद्देनज़र रखा? असल में ये जो चांप है ये तकरीबन आज से कोई 16-17 साल पहले ये मेरे वालिद साहब ने शुरू की थी मीना बाज़ार में। तो उस वक्त तो ना सोशल मीडिया होता था इतना, ना इतना मतलब खुराकी लोग तो थे तब भी, लेकिन मतलब इतनी अवेयरनेस नहीं थी ना इन चीज़ों की। अब तो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो उस ज़माने में हम तो छोटे छोटे होते थे, तो वालिद साहब ने उधर से, अभी भी आप छोटे ही हैं लेकिन बहुत छोटे थे ना पहले, तो उधर से वालिद साहब ने स्टार्ट लिया था। तो माशाल्लाह से उधर भी हमारा ज़बरदस्त काम चलता था। बस फिर वो तकरीबन 1 साल अब्बू ने किया था, फिर उसके बाद छोड़ दिया था। बस फिर 17 साल के अरसे में हम जॉब्स वगैरह करते थे, तो फिर पता नहीं अल्लाह ने मेरे माइंड में डाल दिया कि यार अब्बू वो चीज़ करते थे, उधर चांप बनाते थे। यानी आपका माइंड जो था वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू को क्लिक कर रहा था, मतलब जॉब को प्रेफर नहीं कर रहा था आपका दिमाग? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा दिमाग इस चीज़ को प्रेफर कर रहा था। तो फिर मैंने अब्बू से मशवरा किया, मैंने कहा अब्बू इस तरह आप वो चांप बनाते थे? कहते हैं हाँ बिल्कुल। मैंने कहा स्टार्ट करना है। तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं थी, तो साफ सी बात है आगे पीछे से इन्वेस्टमेंट की छोटी सी शॉप ओपन की थी हमने। व्यूअर्स को पता होगा हमने स्टार्ट किधर से लिया था। छोटी सी शॉप होती थी सामने, तकरीबन 4 टेबल्स होती थी, उधर से स्टार्ट लिया था आज से 3 साल पहले। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों में अवेयरनेस आई, लोगों को पता चला कि यार चांप इधर बिकती है। तो काफ़ी कस्टमर हमारा, ज़्यादातर कस्टमर का फ़्लो हमारा हयाताबाद यूनिवर्सिटी टाउन से इधर हुआ है। नमक मंडी जो जाते थे वो लोग भी, काफ़ी लोग इधर आते हैं, कहते हैं यार हम नमक मंडी छोड़ के इधर आए। और लोकेशन भी बड़ी अच्छी जगह पे है, मेन दलजाक रोड पर जो है इनकी ये शॉप है, और पार्किंग का इशू नहीं है, इतना रश नहीं होता, फैमिलीज़ आ सकती हैं, बड़ा ही मतलब पुरसुकून माहौल है। किस किस टाइप की चांप बनाते हैं और किस किस स्टाइल से बनाते हैं, मतलब थोड़ा सा मेरे व्यूवर्स को वो भी बताएं।
अच्छा स्टार्ट तो हमने जो है फ्राइड चांप से लिया था ना, फ्राइड चांप हम बनाते थे। फिर अभी तकरीबन 1 साल हुआ है कि हमने ग्रिल पे भी उसको बनाना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा एक तो हमारे पास होती है पसली की जो चांप होती है हड्डी वाली, एक वो होती है, एक हमारे पास बोनलेस चांप है, अंडर कट का जो गोश्त इसको पसंदे भी बोलते हैं। पसंदे बोलते हैं बिल्कुल, वो हम इधर करते हैं। और इसके अलावा जो है ग्रिल पे हम चांप बनाते हैं, उसमें हड्डी वाली ही बनाते हैं। और इसके अलावा अभी तकरीबन 2-3 महीने हुए हमने कढ़ाई में भी चांप स्टार्ट कर दिया है। कढ़ाई में टमाटरों में फ्राई करके वो भी अब हम सर्विंग करते हैं उसकी भी। अच्छा, वैसे मैंने दोनों खाई हैं, मुझे दोनों का बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अभी मैं खा कर ही, क्योंकि मैंने इतनी ही मज़ेदार खुशबू थी ना, आप यकीन माने कि मुझसे तो रहा नहीं गया। मैंने इनसे कहा है कि पहले मैं खाऊंगी और फिर मैं इंटरव्यू करूंगी, तो बहुत मज़ा आया। इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डालते हैं अगर थोड़ा सा बता दें, अगर सीक्रेट आपके जो अपने ख़ास मसाले हैं वो बेशक आप सीक्रेट रखें, लेकिन थोड़ा सा गाइड कर देना। मतलब अम्मी जान ने बताई थी रेसिपी या अब्बू जान ने ही बताई थी? तो अब्बू की है, क्योंकि अब्बू ने आपको मैंने बताया 17 साल पहले जो काम, ये वही रेसिपी है। मसाले जो हैं वो तो हम घर में ही बनाते हैं, मतलब ये सीक्रेट है हमारा। इसके अलावा आपको बता सकते हूँ, इसमें हम दही डालते हैं और जो प्योर मलाई होती है दूध से जो निकलती है, ये डब्बों वाली नहीं, वो मलाई इसमें हम यूज़ करते हैं। और फिर इसको हम मैरिनेट करते हैं, तकरीबन 6 से 7 घंटे मैरिनेशन इसकी होती है। उसके बाद जाके ये थोड़ी नरम हो जाती है। और ये चर्बी में बनाते हैं? नहीं, पेशावर के लोग तो चर्बी में बड़ा पसंद करते हैं ना चर्बी को। नहीं, बिल्कुल हम शमा ऑयल यूज़ करते हैं। अच्छा। ये जो गंदे ऑयल वगैरह वो हम इस्तेमाल नहीं करते। काफ़ी महंगा नहीं पड़ता आपको? बहुत, आजकल तो बहुत महंगा हो गया, काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया। 30 रुपये 430 रुपये का 1 लीटर हमें पड़ रहा है आजकल। अच्छा। लेकिन यह है कि क्वालिटी हमारी कांस्टेंट है, उस पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। यही वजह है कि लोग आते हैं खाते हैं, वरना अगर हम वो गलत चीज़ें इस्तेमाल करने लग जाएँ तो ये सेटअप डाउन हो जाए, ख़त्म हो जाए। फैमिली ज़्यादा आती हैं या लड़के ज़्यादा आते हैं? ज़्यादातर तो लड़के आते हैं, क्योंकि हमने माहौल भी ऐसा बनाया हुआ है यारी दोस्ती वाला। और इसके अलावा फैमिलीज़ भी आती हैं, उनके लिए हमने भी पीछे जगह लिया, आपने देखी होगी आप भी। हाँ जी बिल्कुल, मैं जब पहले आई थी तो तब पीछे जगह नहीं बनी हुई थी, लेकिन अब मैं आई हूँ तो फैमिली के लिए भी है। और अभी यहाँ पर फैमिलीज़ अंदर बैठी, क्योंकि आपको पता है कि पेशावर का कल्चर ऐसा है, फैमिलीज़ को मैं कैप्चर नहीं कर सकती। तो अब यहाँ का ये जो मुझे सेटअप है बहुत ज़्यादा पसंद आया है। जी हाँ बिल्कुल, असल में काफ़ी लोग आते थे तो यही बोलते थे कि यार इस तरह का, मतलब वो जो देसी माहौल होता है ना। और हमारे पेशावर में वैसे भी हमारा ट्रेडिशनल है ना तरीका, तो ये इसको ज़्यादा पसंद किया जाता है। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका है। इस तरह फैमिलीज़ के लिए आपने क्यों नहीं रखा? फैमिलीज़, आपको पता है फैमिलीज़ जो है कुछ लोग बैठते हैं इस तरह। आप तो आई हैं तो आपने तो यही कहा कि मुझे ये जगह पसंद है, लेकिन ज़्यादातर फैमिलीज़ प्रेफर करती हैं सोफ़ा या चेयर्स वगैरह को प्रेफर करती हैं, तो इसलिए हमने उनके लिए वो सिस्टम रखा हुआ है। यानी जी आपका दिल जो चाहे आपको चांप हट में वो मिलेगा। आपने ऐसे बैठना है, ऐसे बैठे, सोफे पे बैठना, सोफे पे बैठे, डिम लाइट में बैठे, और अगर आपका दिल करे बैठ सड़क पर बैठने का तो वो भी आपको टेबल कुर्सी मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, जिधर आपका दिल। क्योंकि पंजाब में जब हम जाते हैं फूड स्ट्रीट वगैरह पर, तो वहाँ पर तो ज़्यादातर जो है रोड पर ही खाया जाता है। वहाँ तो फैमिलीज, क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा है, कल्चर ऐसा है ना, तो यहाँ पर तो ज़ाहिरी बात है ज़रा थोड़ा पख्तून कल्चर जो है तो वो पर्दे का थोड़ा वो करता है। तो अगर मैं आऊँ और अगर फैमिलीज चाहें, कुछ ऐसी भी फैमिलीज होती हैं कि भाई खाना चाहें, वेदर कोई, कैसे आज बारिश हो रही थी और मैं भी बारिश की वजह से चांप खाने के लिए आई, क्योंकि मौसम की रिक्वायरमेंट थी कि जी चले कैमरा उठाएं और चांप हट जाएं, वहाँ इंटरव्यू भी हो जाएगा और चांप भी खा लेंगे। तो अगर मौसम की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए फैमिलीज आपको डिमांड करें तो ये डिमांड क्या पूरी हो सकती है? बिल्कुल, हम तो अपने कस्टमर की हर डिमांड पूरी करते हैं। वो हमें कहते हैं हमें बाहर बैठते हैं, उनको बाहर सेटिंग कर देते हैं, जिधर मतलब जो कस्टमर की डिमांड होती है हम उसके मुताबिक। कस्टमर आपको कहते हैं कि कॉस्टली है? कॉस्टली नहीं, कस्टमर्स हमारे नहीं कहते ऐसे। अगर मैं कहूँ कि नमक मंडी की कढ़ाई और यहाँ की चांप में रेट में फ़र्क है तो मतलब फ़र्क है या नहीं है? नमक मंडी की कढ़ाई जो है वो तो छोटा गोश्त है, ज़ाहिर है आपको पता है, वो तो है ही कॉस्टली। और ये जो चांप है हमारी, ये 1 kg 2 पर्सन सर्विंग हो जाती है, तकरीबन हिसाब लगाएं तो 480 रुपये पर पर्सन आते हैं, तो इससे और क्या हो।
ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। खैर जी, मैंने तो बिल नहीं दिया, मुझे तो जाहिर बात है इन्होंने तो मेरे साथ बिल की बात ही नहीं की, तो मुझे तो पैसों का नहीं पता, ये तो जो आएगा और पैसे लगाएगा उसको पता। लेकिन यार आजकल की इतनी महंगाई वाले दौर में मेरा ख्याल से 400-500 हम जाते हैं होटल्स में, हज़ारों रुपए का खाना खा के आते हैं और इतना ज़बरदस्त खाना आपको और इतना साफ़ शफाफ, यानी क्वालिटी में किसी चीज़ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं यहाँ पर किया हुआ। तो मेरा ख्याल से कहते हैं जान है तो जहान है, सेहत के साथ कोई कंप्रोमाइज़ होना भी नहीं चाहिए। तो मैं तो प्रेफर आपको करूँगी और बड़ा ऑनेस्ट रिव्यू मैं दे रही हूँ आपको कि आप यहाँ पर आएँ, पेशावर में रहने वाले हो या पेशावर से बाहर, जो लोग लाहौर कराची से यहाँ पर दुम्बा कढ़ाई खाने के लिए आते हैं, मैं उनको कहूँगी कि दलाज़ाक रोड पर चाम हट भी आएँ और यहाँ हमारे पेशावर की डिफरेंट किस्म की चाम भी ज़रूर इंजॉय करिए। थैंक यू सो मच भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इस मेहमान नवाजी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय, फ़ी अमानिल्लाह।